सही से लिख नहीं पाए हैं, और उसके बाद आए हो बात करने के लिए। सुनो आला हजरत ने क्या नजरिया दिया है, सुन लो। हराम हराम, नाजायज नाजायज चिल्लाने वालों, ये नाजायज, ये नाजायज, ये नाजायज हैं। आज तो अजीब माहौल बना लिया। मसलके आला का नारा तो लगाएंगे, मगर यही नहीं समझा मसलके आला हजरत है क्या। समझ रहे हैं? आज एक मौलवी आए कहे आला हजरत ने फरमाया है कि ताजिया बनाना जायज नहीं है। अब दूसरा नारा लगा रहा मसलके आला हजरत। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अब क्या समझ लिया कि यही मसलके आला हजरत। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, आला हजरत ने ताजिया को नाजायज नहीं लिखा। जो नाजायज चीजें लोगों ने उसमें शामिल कर दी थी, उन चीजों को लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान। नाजायज जो है उसे नाजायज, बेशक। और उसके बाद भी फरमाया जो करते हैं मोहब्बत महबूबा ने खुदा की नीयत से करते हैं। क्या समझोगे? सुभान। एक आया और कहने लगा कि आला हजरत ने लिखा है कि मजार पर औरतों का जाना जायज नहीं है। अब दूसरा खड़ा हुआ मसलके आला हजरत। अब लोगों को यही बताने लगे कि यही मसलके आला हजरत है। सुन, आला हजरत ने लिखा है कि मैंने औरतों के मजार पर जाने को कहीं हराम नहीं लिखा। बेश बेश, सुभान। समझ रहे हो? सुभान। और वो कह रहा हराम लिख दिया आला हजरत ने, और लगा दे रहा मसलके आला हजरत। अब एक आया और एक ने कहना शुरू किया आला हजरत ने लिखा है मजार पे जाओ तो हाथ न लगाओ, चूमो नहीं, 4 हाथ के फासले पर खड़े हो जाओ। आला हजरत ने मना किया है चूमो नहीं, आला हजरत ने मना किया है हाथ लगाओ नहीं, 4 हाथ के फासले पर हो। एक खड़ा हुआ नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। अब यही समझ लिया कि यही मसलके आला हजरत। अब ये पूरी बात बता। आला हजरत ने लिखा है अगर कोई अदब में 4 हाथ के फासले पर रहे तो भी ठीक है, मोहब्बत में चूम ले तब भी ठीक है। बेश बेश, सुभान और अल्लाह, आला सुभान। हजरत ने फरमाया मजार को चूमना ये अकाबिर सहाबा से साबित है। बेशक बेश, सुभान अल्लाह, सुभान। समझा क्या है मसलके आला हजरत? आधी अधूरी बात करके चले जाओ और कहो मसलके आला हजरत है। एक मौलवी खड़ा हुआ कहने लगा मजार पे जो तवाफ करते हैं ये भी नाजायज व हराम है। आला हजरत जिंदगी भर कहते रहे हराम है हराम है, लोग नहीं माने। अरे बेवकूफ, अभी तुझे यही नहीं मालूम आला हजरत ने तवाफ की कितनी किस्में लिखी? सुभान। कितनी किस्में लिखी सुभान। है अभी यही नहीं मालूम। मजार पर तवाफ के बारे में लिखा आला हजरत ने कि जैसे खाने काबा की ताजीम की नीयत से तवाफ किया जाता है, उस नीयत से मजार की ताजीम की नीयत से अगर कोई तवाफ करता है तो ये गलत है, ये नाजायज है। हाँ, मजार की ताजीम की नीयत ना हो बल्कि मजार के चारों तरफ जो बरकतें नाजिल हो रही हैं वो बरकतें हासिल करना मकसद हो तो ये तवाफ भी जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन पुकार उठे तवाफे रोज़े मौला पे नावाकिफ बिगड़ते हैं, अकीदा और ही कुछ है, अदब दाने मोहब्बत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें आओ तो हम सिखाएंगे फतावा रज़विया पढ़ना कैसे आता है। शेरे हिंदुस्तान की जूती सीखी करो तो समझ में आएगा फतावा समझना किसको कहते। सुभान। कहते हो आधी अधूरी सुनाते हैं, आधी अधूरी सुनाते हैं। अरे एक तो दलील लिया कि कहा आधी सुनाई। जहां हम देखते हैं इतने ही में काम चल जाएगा उतने ही में काम चलाते हैं। हाँ, मकसद सुलह कुल्लियत का जनाजा निकालना हो, जी जी, है ना। हाँ, मगर तुम साबित तो कर दो कि हमने कहां पर इबारत आला हजरत को फतावा रज़विया की इबारत को आधी अधूरी पढ़ करके हमने माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन गलत मतलब बताया हो। जब सुनाया है तो सही इबारत पढ़ करके उसका सही मतलब बताया है। आधी इबारतें तुम सुनाते हो, ताजिया के बारे में आधी बात तुम करते हो, चादर चढ़ाने के बारे में आधी बात तुम करते हो, मजार चूमने के बारे में आधी बातें तुम करते हो, तवाफे मजार के बारे में आधी बात तुम करते हो।
है ना, मजार पर औरतों की हाजिरी के बारे में आधी अधूरी बात तुम करते हो। हमने जब बताया है दोनों पहलू को बताया, सुभान अल्लाह, इस सुभान पहलू से जायज, इस पहलू से नाजायज। सुभान। आला हजरत ने इसको जायज लिखा, इसको नाजायज लिखा है। अब तुम आगे बताओ बताने के लिए, मगर इन सब से पहले ये सब मसले थे कि आला हजरत के पास सवाल आया, बता दिया ये जायज ये नाजायज, ये जायज ये नाजायज, मगर इनमें से किसी को ये नहीं कहा आला हजरत ने कि मैं जिंदगी भर यही बताता रहा। किसी को नहीं कहा आला हजरत ने कि ये बताना फर्ज है। इनमें से किसी के बारे में नहीं फरमाया कि फर्ज आजम है। मगर आओ मसलके आला हजरत समझना है, आओ शेर हिंदुस्तान की बारगाह में। मसलके आला हजरत समझना है, आओ बारगाह शेर हिंदुस्तान के अंदर, तब तुम्हें समझ में आएगा। शेर हिंदुस्तान की जिंदगी देखो और 50 साल जिंदगी के अंदर, 60 साल जिंदगी के अंदर एक तकरीर, एक आवाज, एक लाइन, एक जगह का कोई बयान मसलके आला हजरत के खिलाफ हो तो मुझे बताओ। वही बताया शेर हिंदुस्तान ने जो आला हजरत का मिशन था। क्या मिशन था आला हजरत का? क्या तुम बताते हो इसे? तुमने कितनी जगह बताया है और कितनी जगह पढ़ के सुनाया है और कितनी बार छपवाया है? ये शेर हिंदुस्तान है जिन्होंने रद्द किया है और छाप करके बताया है। सुनो, आला हजरत ने फरमाया रद्दे वहाबिया फर्जे आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत रद्दे वहाबिया को फर्जे आजम लिखे, अमल शेर हिंदुस्तान करे। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत फरमाते हैं वहाबियों की बुराई बयान करना फर्ज है, इस पर अमल शेर हिंदुस्तान ये लोगों को शेर हिंदुस्तान बताएं। सुभान। आला हजरत ने लिखा है वहाबियों देवबंदियों के साथ खाना और उससे मिलना जुलना ऐसे ही है जैसे सूअर से मिला जाए, सूअर के साथ खाया जाए। ये आला हजरत ने लिखा। तुमने कितनी महफिल में इसको पढ़ के सुनाया है? बताओ, ढोंग करते हो मसलके आला हजरत का, नाम लेते हो मसलके आला हजरत का। ये बताया सदका है तो शेर हिंदुस्तान। बेशक। अरे शेर हिंदुस्तान तो शेर हिंदुस्तान है। उनका दामन जिसने थाम लिया है वो भी बरांगे दोहर ऐलान करके वहाबियों का बाइकाट करता है, वहाबियों का रद्द करता है। अगरचे वो आलिम नहीं है मगर आलिम को पानी पिला देता है। फैजाने शेर हिंदुस्तान, फैजाने शेर हिंदुस्तान, फातह कश्मीर, हशमती शमशीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे हो? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहजादगाने शेर हिंदुस्तान हो या उनके जो गुलाम हो, वो भी तुम जैसे 2-4 किताब पढ़ने वालों को मुंह नहीं लगाते। बेशक। और तुम्हारे मुफ्ती भी काजी भी होते हैं तो पान वालों का रद्द करते हैं। जी। यही तो समझो, हम तुम्हें चूहा चुचुंदर नहीं समझते और तुम इतनी अहमियत देते हो। यहीं से समझ में आ गया कि वहां तक कहाँ जाओगे, इनसे निपट लो। जी। इतना पिला दिया है शेर हिंदुस्तान ने। मदरसे में रह करके आए, तुम्हें नहीं पता चला वहाबियों का रद्द करना फर्ज है कि नहीं? यहाँ एक बार शेर हिंदुस्तान की बारगाह से आया और आकर के बता रहा इमाम साहब रद्द क्यों नहीं करते, ये तो फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए है कि नहीं है? जी सुभान। अब आला हजरत ने जो मीजान दिया है, जो मेयार दिया है फतावा रज़विया, यहाँ पर फतावा रज़विया शरीफ थी मगर ये वाली जिल्द नहीं है, 14वीं जिल्द, इसलिए मैं मोबाइल से सुना रहा हूँ और बाकी जिल्दें यहाँ पर रखी हुई हैं। सुनिए बहुत संजीदगी से, समझिए मसले की आला हजरत को। फरमाते हैं आला हजरत, मकरूह तंजीही से इसाअत बुरी है, इसाअत से मकरूह तहरीमी बदतर है, उससे कबाइर अपने अपने मर्तबे पर बदतर हैं और इनसे बिदअत व दलाल बदतर हैं और इनके भी मदारिज मुख्तलिफ हैं। इन सब से कुफ्र बदतर है और इसमें भी मरातिब हैं। कुफ्र असली से इर्तिदाद बदतर और उसमें भी तरतीब है। कुफ्र असली की एक सख्त किस्म नसरानियत है और उससे बदतर मजूसियत, उससे बदतर बुत परस्ती, उससे बदतर वहाबियत, उससे बदतर और खबीसतर देवबंदियत। ये सब दर्जे बताएं। अब फरमाते हैं अफ़आल यानी फ़ेल हराम गुनाह का काम कैसे ही शनी हो, कितने ही बुरे हो,
किसी कुफ्र की शनाअत को नहीं पहुंच सकते, मगर हम देखते हैं कि बदतर से बदतर काफिरों से इत्तिहादो विदाद मनाया जाता है। कैसा विदाद, कहाँ का इत्तिहाद, बल्कि गुलामी और इनक़ियाद, और उनसे भी बदतर कुफ़ारे वहाबिया को अपनी मजलिसों की सदाएं दी जाती हैं। और इन तमाम बदतर से बदतर देवबंदियत के सर मशीखियत हिंद की पगड़ी बांधने की फिक्र की जाती है। जब मुर्तद्दीन से ये कुछ इत्तिहाद है तो किसी फ़िअलो मासियत से नफरत का इद्दिआ, नफरत का दावा महज सफेद झूठ है। बेशक बेशक महज यानी आला हज़रत फरमा रहे हैं कि अगर वहाबियत का रद्द नहीं करता, नफरत नहीं है, देवबंदियत का रद्द नहीं करता, नफरत नहीं है, वहाबियों से मिलता है, देवबंदियों से मिलता है, और उसके बाद किसी गुनाह के काम पर आकर के सवाल करता है कि ये ढोल का क्या हुक्म है, ये डीजे का क्या हुक्म है, ये जो है शराब का, ये दाढ़ी मुड़ाने का, ये फुला हराम काम का क्या हुक्म है। अबे पहले उससे ज्यादा जरूरी देवबंदियत वहाबियत से बचना जरूरी है। बेश वहाबियत से ना बचे, जिस दावत में देवबंदी हो वहां जाकर के निकाह पढ़ा दे। जिस मजलिस में देवबंदी वहाबी हो, जहां पर कोई राफजी बोहरा आ जाए, वहां पर तुम्हारी जबान ना खुले और उसके बाद आकर के कहो ढोल का क्या हुक्म है। अबे तेरा ढोल बजा दिया गया, तूने समझाई नहीं ढोल का क्या हुक्म है, समझाई नहीं। कहते हैं, सवाल करते हैं साहब, क्या एक साहब तकरीर कर रहे हैं और सुन के लोग दूसरे की वही बात दलील बना रहे हैं। क्या है, सुनिएगा गौर से। मसला होता है, मसला किसी चीज के मसले में ये जायज है, ये नाजायज है, तो उलमा में कुछ मसाइल में इख्तलाफ रहा। जो जायज है कुछ ने अपनी दलील से कहा, कुछ ने नाजायज कहा अपनी दलील से कहा। बहुत सी चीजों में इख्तलाफ हुआ, मगर उस मसले को लेकर के कभी चिढ़ाया नहीं गया, कभी चिढ़ाया नहीं गया। मिसाल के तौर पर बहारे शरीयत किताब है। कौन सी किताब? बहारे शरीयत। किसकी किताब है? आला हजरत के खलीफा अल्लामा अमजद अली साहब की किताब है ना। उसके अंदर लिखा है कि बीट, कबूतर की बीट जानते हैं? पाखाना, कबूतर का पाखाना जो होता है, तो कबूतर की बीट पाक है। उसमें ये मसला लिखा हुआ है। अब कोई जाहिल खड़ा हो कहे अच्छा पाक है तो खाते क्यों नहीं, पाक है तो खा लो, पाक है तो खाते क्यों नहीं। चावल खाना खा रहे हो, कबूतर ने ऊपर से अगर पाखाना कर दिया तो फेंको नहीं, खा लो, पाक है। तो ये अब चिढ़ाना हो गया। मसला होना अपनी जगह पर है, इस तरह से कहना ये चिढ़ाना है। तो ऐलान के लिए किताबों में साफ साफ मौजूद है कि ढोल बजाने की ऐलान के लिए रुख्सत है, ये मसला है। ये मसला होना अलग चीज है। अब तुम कहो जब ऐलान के लिए रुख्सत है तो कोई इंतकाल हो जाए तुम्हारे घर में तो बजाते क्यों नहीं, उस वक्त बजा लेना, जनाजे के वक्त बजा लेना, दफन करने के वक्त बजा लेना। अबे जाहिल कहीं के मसला होता है। अगर हर मसले पर अमल ही जरूरी हो जाए, मसला बताना अलग होता है और उस पर अमल कर, हर मसले पर अमल नहीं करके बताया नहीं जाता, बता दिया गया। और किसी ने, है ना, बहुत अच्छी बात बताई एक ने, कहा कि कोई मसला पूछने जाए कि बीवी से हम बिस्तरी करना दुरुस्त है कि नहीं, है ना, तो कहे हाँ दुरुस्त है। तो अब कोई जाहिल कहे माअज़ल्लाह कि अब करके बता दीजिए, माअज़ल्लाह। अरे बेवकूफ कहीं का, मसला बता दिया अब समझ ले। तो बताना ये है कि ये जहालत है, ये कोई एतराज नहीं है तुम्हारा, समझ रहे हो, बहुत बड़ा हमने एतराज कर दिया, ये तुम्हारी जहालत है। फतावा रज़विया क्या है, आओ हम समझाएंगे फतावा रज़विया क्या है ना। तो अब आला हज़रत फरमाते हैं, सुनिए आगे सुनिए, फरमाते हैं हाँ अगर तुम्हारी नफरत अल्लाह के लिए होती तो अफ़आल से यानी गुनाह के काम से 1 दर्जा होती और देवबंदियों से करोड़ दर्जा होती। देवबंदियों से
करोड़ दर्जा होती। यानी अगर कहीं पर ढोल और डीजे की बुनियाद पर अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो कोई वहाबी अगर दावत में देख लो तो वहां कहीं और ज्यादा नफरत होती, उठ करके भाग जाते। न नजराने की फिक्र, न इमामत की फिक्र, न लोगों के खुश होने की फिक्र, न नाराज होने की फिक्र, छोड़ देते और बता देते जिस महफिल में गुस्ताखे रसूल होगा वहां पर आशिक रसूल नहीं हो सकता। ये है सच्चे आशिक की पहचान। वहां पर मुंह में दही जमा लो और फिर आकर के हमसे पूछो अबे ये अमल है अमल। बेशक बेशक वहां अकीदे का मसला है। सुभान अल्लाह सुभान। अब आओ, सवाल है तो सुनते जाओ। बोले सुना दूं, बोले सुना दूं। मगर ये सिर्फ एक जगह क्यों सवाल करते हो? जिसने नबी की शहजादी को खताकार कहा वहां तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुली? जिसने सहाबाए किराम के बारे में अपनी किताब के अंदर लिखा माअल्लाह के सहाबा से गलतियां हुई, उनसे सवाल तुमने क्यों नहीं किया? जब इसी किताब के अंदर नबी के सहाबा को माअल्लाह बलात्कार लिखा गया, जानी लिखा गया, तुमने सवाल क्यों नहीं किया? जब इस किताब के अंदर नबी पाक अंबियाए किराम को बेबस लिखा गया तो तुमने सवाल क्यों ना किया? साथ देने वालों का से सवाल क्यों नहीं किया? उसके साथ जलसा करने वालों से सवाल क्यों नहीं किया? उसकी हिमायत करने वालों से तुमने सवाल क्यों ना किया? उसकी तायीद करने वालों से तुमने सवाल क्यों नहीं किया? और करबला शरीफ के वाक़े को झूठा बताया गया, तुमने उस वक्त सवाल क्यों नहीं किया? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सैयद होने का इनकार किया गया, तुमने उस वक्त सवाल क्यों न किया? सहाबा और अहले बैत की तौहीन की गई, तुमने उस वक्त सवाल क्यों न किया? और आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मसलक पर हमला करते हुए, आला हजरत की तालीमात पर हमला करते हुए एक मुल्ला ने कहा माअल्लाह कि अगर वहाबी उधर खा रहा हो, देवबंदी उधर खा रहा हो, हम इधर बैठ के खा रहे हो तो उसकी वहाबियत हमारी प्लेट में नहीं आ जाएगी और हम काफिर नहीं हो जाएंगे। उस वक्त तुमने सवाल क्यों न किया कि हदीस पाक में नबी ने फरमाया है इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम। तुमने सवाल क्यों न किया? कुरान में अल्लाह ने फरमाया है व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़ुद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। उस वक्त तुमने सवाल क्यों न किया? आला हजरत लिख रहे हैं वहाबियों के साथ खाना पीना बेआईनी ऐसे ही है जैसे सुअर के साथ खाना पीना है। तुमने उस वक्त सवाल क्यों न किया? आला हजरत ने लिखा है कि वहाबियों के साथ उठना हराम, बैठना हराम, उसकी मस्जिद में जाना हराम, नमाज जनाजा पढ़ना हराम, उसके साथ देना हराम, उसकी हिमायत करना हराम, उसकी ताजीम करना हराम और उसको मुसलमान समझना कुफ्र है। ये सब सवाल आला हजरत ने लिखा है। आला हजरत ने फरमाया उनको दूध के मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दो। आला हजरत ने फरमाया मैं 14 बरस की उम्र से यही बताता रहा कि वहाबियों से दूर हो जाओ, देवबंदियों से दूर हो जाओ, राफिजियों से दूर हो जाओ, कादियानियों से दूर हो जाओ। आला हजरत फरमाते हैं मैं यही बताता रहा और इस वक्त यही बता रहा हूं। और फरमाते हैं मेरा दीन और मेरा मजहब मेरी किताबों से जाहिर है। ऐ पीर पीर चिल्लाने वालों, ऐ काजी काजी चिल्लाने वालों, ऐ मुफ्ती मुफ्ती चिल्लाने वालों, यहाँ के मुफ्ती ने ये कहा, वहाँ के काजी ने ये कहा, वहाँ के पीर ने ये कहा, वहाँ से ये कहा गया। अरे सब बाद में है आज के पीर, आज के काजी, आज के मुफ्ती। आला हजरत की किताब फतावा रज़विया इन सब से पहले इसलिए कि इसमें हुक्म नफ्सानियत का नहीं है, शरीयत का हुक्म बताया गया। बेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत। सुन्नियत का काम करेंगे, सुन्नियत का काम करेंगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। फतावा रज़विया हम दिखाते हैं। फतावा रज़विया में लिख रहे हैं आला हजरत किसके हवाले से? रद्दुल मुहतार फतावा शामी के हवाले से। उसका तर्जमा सुनिए। फरमाते ये बात फायदा देती है कि आले लहव यानी लहबो लाइब, खेल कूद तमाशे का जो आला है, जो जरिया है, ढोल हो, बाजा हो, ताशा हो, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें, ये आले लव बेआईनी ही हराम नहीं, बेआईनी सुभान अल्लाह, हराम सुभान, बल्कि इरादा व अमल लहू की वजह से
इरादा व अमले लव की वजह से हराम है, खा ये सामे की तरफ से हो या उससे मशगूल होने वाले की तरफ से हो। इजाफत से यही मालूम होता है, क्या तुम देखते नहीं कि कभी इस आले लहू को बेआईनी ही बजाना और इस्तेमाल करना हलाल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी उसका बजाना हलाल होता है और कभी हराम। बेश कभी हलाल होता है और कभी हराम, और उसकी वजह इख्तिलाफे नीयत, उसकी वजह इख्तिलाफे नीयत है। बस कामों के जायज और नाजायज होने का दारो मदार उनके मकासिद पर मबनी होता है। सुभान अल्लाह, कि मकसद क्या है, नीयत क्या है। अगर ऐलान की नीयत है तो जायज है, खुराफात की नीयत है तो नाजायज है। सुभान। आओ हम दिखाते हैं, फतावा रज़विया दिखाते हैं। आओ फतावा रज़विया में आला हज़रत लिख रहे हैं, एक ही चीज कभी जायज कभी नाजायज, कभी जायज कभी नाजायज, कभी जायज कभी, फर्क किसका, नीयत का। जैसी नीयत वैसा हुक्म, जैसी नीयत वैसा। ये देखो आले लव के बारे में फरमा रहे हैं, आले लव कभी हलाल कभी हराम, नीयत पर दारो मदार है। आओ हम तुम्हें बड़ा पढ़ाएंगे फतावा रज़विया, आओ तो सही, मगर सामने नहीं आते, दूर से पर्दे में रह करके पर्चा भेजते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सामने आकर के बैठो, हम तुम्हें दिखाएंगे। आतिशबाजी भी मुतलकन नाजायज व हराम नहीं है, आतिशबाजी की भी इजाजत है। नीयत का फर्क वहां भी है, नीयत कब होगी कब नहीं होगी, कैसी होगी तो जायज, कैसी होगी तो नाजायज। सुनो, हमने तो इनसे कहा था कि जैसे पिछली बार तुमने लगाया था फिर लगाओ, दलील देना मेरा। हम सुलह कुल्लियों के सवाल से डरते नहीं, दबते नहीं है। हम तो दबाएंगे तो हल कहते हैं। और अभी एक दो इबारतें सुनाई है, हमने निशान लगा लिया है कितनी इबारतें हैं इसमें। आओ तो सामने हम बताएं, तुम जब खोलोगे तो समझोगे अच्छा ऐसा भी लिखा है। अगर ताज्जुब ही करोगे, कभी खोली होती फतावा रज़विया तो समझ में आता कैसा लिखा है ना। शायद होगी भी नहीं तुम्हारे पास, होगी भी नहीं फतावा रज़विया, पता नहीं है कि नहीं है ना। आओ हम बताएंगे फतावा रज़विया में क्या है। पर्दे में रह करके काम नहीं चलता, आओ मैदान में बात करो, हम तो जवाब देने को तैयार हैं। जिस मसले पे जो मसला बताया गया, खानकाह हजमतिया गली कूचे में छुप करके बात नहीं करती। एक मसला भी ऐसा हो जो छुप करके बयान किया गया तो बताओ। जो कहा गया डंके की चोट पे कहा गया। सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों? दलील है इसलिए कहा गया। हम सिर्फ इस तरीके से बात नहीं करते कि बंद कर दो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। हम तो वो है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम क्या हो? यहाँ तो आलम ये है अल्हम्दुलिल्लाह गुलामाने खानकाह हशमतिया का कि कहीं से अगर चैलेंज आता है, इधर से मौजू दिया जाता है, वो भाग जाता है। बेशक। तो हम तो तुम्हारी जबान से उगलवाने की ताकत रखते हैं। सुभान। कि जो हम कहना चाहते हैं वो तुम्हारी जबान से उगलवाएंगे, ये सही है या गलत। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह फतावा रज़विया की बहारें हमारे साथ है ना। हजरत अमीर मुआविया का मसला हो, साबित कर दो किसने गुस्ताखी की है। हम तो गुस्ताखे सहाबा का भी रद्द करते हैं और गुस्ताखे अहले बैत का भी रद्द करते हैं। बताओ, गुस्ताखे सहाबा, नबी सहाबा की गुस्ताखी तकहीर मौलवी ने की, किसने रद्द किया बताइए, किसने? लोग तो जलसे में ले जा रहे थे, तकरीरें करवा रहे थे, हिमायत कर रहे थे। रद्द करने वाली जात शेर हिंदुस्तान की थी, रद्द करने वाली जात शहजादाने शेर हिंदुस्तान की थी। शेर हिंदुस्तान, शेर हिंदुस्तान, फादहे कश्मीर, फैजाने शेर हिंदुस्तान, गुलामाने शेर हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम तो कान में कहते तौबा कर ली थी, तौबा नामा मांगे तो भाग जाओ। तुम तो कान में कहते ये पुरानी किताब है,
अब नई में नहीं है, हम नया एडिशन भी रखते हैं, नई किताब में भी वही है, भागने नहीं देते हम। सुन लो, इसलिए। और शेरे हिंदुस्तान ने तो सबको नंगा कर दिया है, गुलामाने शेरे हिंदुस्तान ही काफी है। बेश बेश। इसलिए मसलके आला हजरत के मामले में न कल समझौता किया गया था, न आज समझौता किया जा रहा है, और न इंशाअल्लाह समझौता किया जाएगा। अपना मसलके, तुम जिसको मसलके आला हजरत समझते हो, तुम समझो, हमने समझा है आला हजरत की किताब से। हम आला हजरत की किताब से दलील देंगे। जिस मसले को हम बयान करते हैं उसकी दलील आला हजरत की किताब से हम देने को तैयार हैं। तो ये है फतावा रज़विया शरीफ, ये मसाइल हम बयान करते हैं आला हजरत की किताब से। इसलिए हमें छेड़ने की कोशिश ना करो, हमारे जलसों को रोकने की कोशिश ना करो। हाँ, जितना हो सके सवाल करो, और जो तुमने सवाल किया सबका जवाब हो चुका है जी, हो चुका है। क्या सोशल मीडिया पे तुम्हें वही चीजें नजर आती जहां कोई कमी दिखती हो? बाद में तुम्हारा जो जवाब आता है वो खा जाते हो जी। वो जवाब नहीं मिलता। जितनी बातें की गई सबका जवाब दिया जा चुका है, बेशक। सोशल मीडिया पर जवाब मौजूद है। जी, जी। और मजीद हमने तसल्ली के लिए मुख्तसर जवाब दे दिया है। अगर हिम्मत होगी तो सामने आ जाना, दिखा करके पढ़वा करके खुद जवाब दे देंगे अल्लाह ताला समझ। मगर शर्त ये है कि दिल में बुग़्ज़ ना हो, हसद ना हो, कीना ना हो, साफ दिल हो, और जो आला हजरत की किताबों से दिखा दिया जाए उसे मान लो। फिर ये ना देखना इसमें हम फंस रहे हैं कि हमारे पीर फंस रहे हैं, हम फंस रहे हैं कि हमारे काजी फंस रहे हैं, हम फंस रहे हैं कि हमारे इमाम फंस रहे हैं, हम फंस रहे हैं कि हमारे मुफ्ती फंस रहे हैं। ये मत देखना। ये आला हजरत का मसलक कोई मामूली मसलक नहीं है। ये वही मसलक है जो गरीब नवाज का मसलक था, ये वही मसलक है जो साबिर कलियरी का मसलक था, ये वही मसलक है जो वारिसे पाक का मसलक था, ये वही मसलक है जो करबला में इमाम हुसैन का मसलक था। और इस मसलक का सबसे बड़ा दर्स, इस मसलक का सबसे बड़ा नारा, इस मसलक की सबसे बड़ी पहचान, इस मसलक की सबसे बड़ी बुनियाद यह है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा मैं दुनिया से मुसलमान गया। इस मसलक में ये है सच्चे आशिक़े रसूल बनो। इस मसलक को पीरी मुरीदी में बांटो नहीं, इस मसलक को सिलसिलों में बांटो नहीं। ये आला हजरत का मसलक किसी खास सिलसिले वालों के लिए नहीं है, ये आला हजरत का मसलक किसी खानदान के लिए नहीं है, ये आला हजरत का मसलक किसी खास शहर के लिए नहीं है। ये आला हजरत का मसलक वो है कि आला हजरत ने ये बताया है, चिश्ती है तो हमारा है, कादरी है हमारा है, नक्शबंदी है हमारा है, सुहरवर्दी है हमारा है, अबुल उलाई है हमारा है, सुतारी है हमारा है, मदारी है हमारा है, जहांगीरी है हमारा है, और उसके अलावा रिफाई है हमारा है। ये जितने सलासिल हैं औलियाए किराम के, ये सब हमारे हैं, ये सारे बुजुर्गाने दीन हमारे हैं। हम बुजुर्गाने दीन की चौखट से कल भी लगे हुए थे, न हमें इन बुजुर्गों से कल कोई अलग कह पाया था। और सुनो, अगर सही तरीके से मसलके आला हजरत को समझाओगे और बताओगे तो सुन लो, आज जो ये अलग अलग सिलसिले वाले जो मुखालफत कर रहे हैं आला हजरत के नाम और आला हजरत के मसलक की, इसमें तुम मौलवियों की देन है। और सही मानों में अगर मसलके आला हजरत पहुंचाया गया होता, बताया गया होता, आला हजरत की तहरीर सुनाई गई होती, तो कसम खुदा की हर खानकाह से नारा लगता, मसलके आला हजरत हमारा मसलक है, आला हजरत ने हमारी तर्जमानी की है। हर खानकाह वाले आला हजरत का नारा लगा रहे होते, हर सिलसिले वाले आला हजरत का नारा लगा रहे होते। आला हजरत ने लोगों को दूर नहीं किया है, इश्क़ रसूल की रस्सी में बांध करके ये बता दिया है, ऐ दुनिया वालों, शिद्दत करनी है तो दुश्मने रसूल पे करो, शिद्दत करनी है तो दुश्मने अहले बैत पे करो, शिद्दत करनी है दुश्मने सहाबा पे करो, और ऐलान करो दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। मुल्हिदों की क्या मरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल,
या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कसरत कीजिए। इश्क मोहब्बत